हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो है हमारी जो है सीएचएसएल की प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आउट हो चुकी है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि प्रेफरेंस फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कैसे फिल करें, क्या करें, क्योंकि वैकेंसी हमारी घट चुकी है 511 वैकेंसी। तो अब थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वो ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग को एक एक क्लैरिटी मिल पाए कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो जो जो चीज़ें बताऊंगा बहुत ही ध्यान से सुनना, और वीडियो को स्किप मत करना, तब नहीं तो समझ में नहीं आएगा उतना चीज़ें। ठीक है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें ताकि एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, होम पोस्टिंग या दिल्ली पोस्टिंग के लिए क्या करें, तो सारी डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे कल हमारे पास जो आपकी जो फाइनल वैकेंसी भी रिलीज की गई कल, तो उसमें जो है यहाँ पे पोस्ट कोड भी दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। L01 जो है इस बार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल। ये आपकी देख सकते हैं यूआर की यहाँ पर एक सीट है, बस एक ही सीट है यूआर की है। A level 2 है। कलर ब्लाइंड नो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो L02 जिसकी मैं बात करूँ, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 यूआर की ही वैकेंसी है सिर्फ। तो यहाँ पे सिर्फ जो है यूआर की ही वैकेंसी है, अदर कैटेगरीज की वैकेंसीज ही नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे उसी तरह सारे डिपार्टमेंट की देख सकते हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की देख सकते हो, सीबीआई की। यहाँ पर 7 वैकेंसी यूआर की है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है, और ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 20 है। ठीक है। एक्स सर्विसमैन के 2 हैं, ओएच के 2 हैं। ऐसे डिटेल्स आपकी दी गई है, सारा चीज यहाँ पे क्लियरली आपकी जो ये फाइनल वैकेंसी की लिस्ट आई है उसमें है। तो यहाँ पे आप सारी डिपार्टमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारा डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है। अब देखो, मैं आपको बहुत ही क्लियरली चीजें बताना चाहता हूँ, सॉरी, उस चीज को समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। ये तो हमारी हो गई कि हमारे जो डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट में कैटेगरीज वाइज वैकेंसी क्या रह रही है इस बार 2023 में, वो हमारे पास सामने है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पाओगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है L26 की है। यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो है वो 130 यूआर की हैं। ठीक है। यहाँ पर ओबीसी की 21 है, एसटी की 26 है, एससी की 45 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है। टोटल 235 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। उसी तरह अगर ज्यादा वैकेंसी की आप बात करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें अब कहीं पे भी नहीं है इसमें। और मैं आपको बता दूं ज्यादा वैकेंसी हमारे पास कहाँ पे है। ये एक आप यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो देख सकते हो, आईबी, यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये वाली, इसमें 36 यूआर की है, 17 एससी की है, एसटी की 23 है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की है ही नहीं वैकेंसी। ठीक है। तो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का मतलब आप मेन मकसद समझो कैसे हम लोग प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। तो चलो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास प्रेफरेंस फॉर्म की जो वहां पे आपकी बॉक्सेज हैं, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो मार्क्स हैं, अभी आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं उससे आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पा रहा होगा कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये तो पता नहीं चलेगा ना। हाँ, किसी किसी को थोड़े मार्क्स अच्छे हैं तो उनको है कि मुझे डिपार्टमेंट मतलब अच्छी डिपार्टमेंट मिल सकती है, बट ये श्योरिटी नहीं है कि किस डिपार्टमेंट की क्या कटअप जाएगी। ठीक है। तो देखो, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, और आपने अगर यहाँ पर जो है आप चाहते हो कि नहीं, पहले जो है हम कहाँ गया मेरा, मैं अभी बताया था ना इसमें 85 वाली कहाँ गई, अच्छा इसमें थी। हाँ, यहाँ पर जैसे इसकी बात करो इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो ओबीसी की यहाँ पे 0 है। ठीक है। अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर करते हो तो अगर आप प्रेफरेंस फॉर्म में डाले हो ना, ध्यान से सुनना, अगर आपने ओबीसी से आते हुए आपने प्रेफरेंस फॉर्म में डाला है, और इन केस अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर गए, तो हो सकता है कि ये आपको अलर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो। ओबीसी कैटेगरी से तो आपका नहीं होगा। ठीक है।
तो प्रेफरेंस फॉर्म, जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का सही तरीका क्या है। देखो, प्रेफरेंस फॉर्म का मतलब होता है, आप जब भी वो पढ़ोगे ना, जो नोटिस आया है उसमें लिखा रहता है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, चॉइस ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, ऐसे करके कुछ रहता है, ठीक है। यानी कि आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार उन डिपार्टमेंट के सीक्वेंस बनाकर दो जिसमें आपकी ज्यादा मतलब आपका वो है, मतलब मन है, सबसे ज्यादा चॉइसेस हैं कि आप जो है इस डिपार्टमेंट को पहले प्रेफर करोगे। ऐसे तो जॉब जिसको चाहिए वो तो कहीं भी जॉब कर लेगा, एक सीट ही चाहिए, लेकिन आपको बेसिकली इसी डिपार्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा है कि नहीं, अगर हो तो इस डिपार्टमेंट में हो जाए, तो ये एक ऑप्शन आपके पास मिलता है कि आप अपने सीक्वेंस को उस अकॉर्डिंग भर के आप अपनी जो है जॉब को मन पसंदीदा जो आपके हैं ना डिपार्टमेंट, उसमें आप ले सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि उसमें हमारे उसके लाइक मार्क्स भी होने चाहिए। तो ये तो आपको अभी पता नहीं चल पाएगा कि आपके मार्क्स अगर बहुत ज्यादा हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, कि आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स है तो फिर कुछ भी आए उससे क्या देना है, मतलब हम हमें जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगा। बट अगर मार्क्स आपके कम है और आप खुद को श्योरिटी नहीं मान रहे हो कि हमारे क्या होंगे, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का मतलब ही है कि आप उस मतलब ऑप्शन को, उस डिपार्टमेंट को पहले डालोगे सीक्वेंस वाइज, जो आपके पहले प्रायोरिटी में है। इट मीन्स कि अगर आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में है कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो डालेंगे, चाहे यूआर की यहाँ पर 36 ही वैकेंसी क्यों ना हो, ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो डालेंगे, जो कि हमारे पास है L71, ठीक है। यहाँ पे समझ पा रहे हो, तो आप इसी को डालो सबसे पहले। मैटर ये नहीं करता है कि आपकी मतलब नंबर क्या आ रहे हैं, समझने का कोशिश करना। अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली कैसे क्या है। अब देखो, जैसे आपने L70 डाल दिया, ठीक है, L17 डाला, और उसके बाद में आपने सीरियल वाइज में ऐसे ऐसे करते करते कोई ऐसा डिपार्टमेंट डाला। अब यहाँ पर आपकी जो नंबर है, अब आपके नंबर से यहाँ पर कट ऑफ हाई रहे, तो ये तो आपको मिलने से रहा, नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद जो भी आपने पोस्ट कोड डाला होगा, इसकी कट ऑफ मैच की जाएगी, अगर ये भी नहीं हुआ तो ये भी नहीं मिलेगा आपको। फिर इसके बाद जो आपने डाला होगा, इसकी भी कट ऑफ मैच की जाएगी, अगर आपका ये भी नहीं हुआ तो ये भी नहीं अलॉट होगा। बट अब सबसे बाद में जो आपके ये वाली जो है, अब यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आपको ये डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, सबसे पहली बात। उसके बाद मैं आपको बता दूं दूसरा, एक तो ये चीज हो गया, पहली चीज, ठीक है। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ दूसरी। देखो, सभी कोई बताते नहीं है, ठीक है, और बहुत लोग जो है ना वो मनी माइंडेड भी होते हैं, जो आपको इतनी ऑनेस्टी के साथ कोई भी नहीं बताता। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिसको भी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा भाई, लाइक कर देना वीडियो, और कमेंट करके बताना कि कितना अच्छा लगा, क्या मैंने जो इन जानकारी दी है वो सही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं अब जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छा चीज़ आप लोग तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए वर्क भी कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि एक तो ये चीज़ हो गया। अब बहुत दूसरी पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि इस एग्जाम में ना रिपीटर्स होते हैं। इट मीन्स कि CGL के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट, जो क्या है ना कि वो ऑलरेडी जॉब में है, बट वो चाहते हैं ना कि अगर सीजीएल में उनका होम पोस्टिंग नहीं हो पाया है, तो वो चाहते हैं कि अगर सीएचएसएल में हमारे मार्क्स आ गए हैं तो हम होम पोस्टिंग ले लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्क्स आएंगे तभी तो आपको मिलेंगे। तो वो अपने मार्क्स को देखते हैं, तो बहुत आदमी क्या करते हैं ना कि स्किप भी कर देता है कि चलो अब मेरे मार्क्स उतने अच्छे हैं नहीं, मैं साउथ भी नहीं, मतलब नहीं लूंगा। तो इस केस में होता क्या है कि जिसके थोड़े से कम मार्क्स हैं ना, उसके आप इसलिए आप देखोगे ना डिपार्टमेंट वाइज जो आपकी ये पोस्ट कोड है ना, उसमें देखोगे ना तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के ना आसपास आसपास ही रहते हैं कट ऑफ, जो पिछली बार भी आप देखोगे तो, ठीक है। तो आप, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप हमेशा उसी पोस्ट को पहले डालिए जो आपको चाहिए किसी भी कीमत पे। ये मत दिमाग में लाओ कि ये मतलब इसके हम लिए मत सुटेबल नहीं है, मेरे मार्क्स इतने नहीं है, एलिजिबल नहीं है, सोचो ही मत। हाँ, आप उसको पहले डालो, चाहे वो एक ही सीट उसमें क्यों ना हो, ठीक है। आप उसको पहले डालो। आप पहले डालोगे तो वो पहले चेक होगी उसके, अगर उसके कटअप को आप क्लियर करोगे तो आपकी जॉब हो जाएगी उसमें। अगर आप उसे लास्ट में ही डालोगे, अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके किसी बच्चा को 300 मार्क्स आ रहा है, ठीक है,
और वो सोच रहा है कि नहीं अब तो हमें साउथ ही मिलेगा, नॉर्थ तो मिलने से रहा, ठीक है। अब वो सबसे पहले साउथ फिल कर दिया, ठीक है। अब उसको लग रहा है ना कि पहले, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर ही देते हैं, उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग भर देते हैं प्रेफरेंस फॉर्म को, पता नहीं उनको क्या इशू, मतलब या तो समझ में नहीं आता होगा सारी चीजें, या कोई बता देता होगा गलत कुछ। तो यहाँ पे देखो 300 नंबर आए और उसको पता है कि हमको साउथ नॉर्थ तो मिलेगा नहीं, वो साउथ के लिए डाल दिया। अब होगा क्या कि अगर उसने सबसे पहले साउथ डाला तो उसकी यहाँ पे साउथ की ही चेक होगी और यहाँ पे कट ऑफ लो जाएगी, तो बस यहीं से कहानी खत्म हो गई, ये तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप इसको पहले डाल दो, नॉर्थ को पहले डालो, नॉर्थ की सारी ऐसे ऐसे सीक्वेंस में डालते जाओ, तो यहाँ से चेक होते 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 ये सारी चीजें चेक होते होते यहाँ साउथ है। अगर ये सब आप नहीं क्लियर कर पाए तो डेफिनेटली 110% साउथ तो मिलना ही मिलना है। लास्ट केस में तो वही है, अगर उसकी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे तो उसको वो भी मिलेगा आपको। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले आप जो हैं वो सबसे पहले अपनी मन पसंदीदा पोस्ट को डालें, ठीक है, कोड को। अब बात कर लेते हैं जितने भी मिनिस्ट्री हैं, अगर आप लोग जितने भी मिनिस्ट्री में जॉब चाहते हो, तो इस बार जो वैकेंसीज कम हुई है उसके बाद जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स, ठीक है, यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर में अगर आपके मार्क्स 300, ठीक है, 315 प्लस है ना, तो आप मिनिस्ट्री को पहले डाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। वहीं ओबीसी और ये देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों मैं साथ में ही रखूंगा, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो यही 312 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है मिनिस्ट्री में जा सकते हो। उसके बाद में अगर एससी की बात करें तो एससी के लिए जो है 295 प्लस मिनिस्ट्री में जाओ, एसटी के लिए जो है 290 प्लस जो है आप मिनिस्ट्री में ये डाल सकते हो, ठीक है। ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप मिनिस्ट्री को पहले डाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। समझ पाए। अब देखो मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ कि दिल्ली पोस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे आप देख लोगे कि AFHQ जो है दिल्ली पोस्टिंग होगी आपकी, DOPT की जो होगी दिल्ली होगी, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे है। अब देखो इसमें बहुत सारी, मैंने पोस्ट ऐसे ही आपको पिछली बार से डेटा से लेके बताया था, और बहुत सारी पोस्ट जो हैं इस बार आपकी हैं भी नहीं, वैकेंसीज भी नहीं है, तो वो देख लेना कौन सी पोस्ट है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है, जो 49 पोस्टेज होते थे ना, पोस्ट होते हैं, उसमें से मैंने आपको बताया कि किसमें से दिल्ली के कितने चांसेस हैं, कौन कौन सी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाती है और कौन कौन सी होम पोस्टिंग होती है डिपार्टमेंट की। तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री है ना वो मैक्सिमम आपको दिल्ली ही मिलेगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मिनिस्ट्री के लिए क्या है, आपके नंबर जो है 315 प्लस यूआर से आने चाहिए। तो ये देखो दिल्ली पोस्टिंग की थी। अब यहाँ पे होम पोस्टिंग की बात करो तो यहाँ पे देखो CBDT है, CBIC है, DOP पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ IT कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ED है, जहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको वर्कलोड हाई रहेगा। अब बहुत आदमी, यहाँ पर देखो होम पोस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो लोकेशन है, जो मतलब आपकी जो स्टेट है उसमें कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये फील करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वर्कलोड आपका हाई होगा, अगर आप CGL को टारगेट कर रहे हो तो फिर इसको ज्वाइन नहीं करो, मतलब इसको आप लास्ट में दो। फिर नार्कोटिक्स की भी आप देख लो, तो ये भी होम पोस्टिंग हो जाती है, वर्कलोड हाई है यहाँ पर। तो इस अकॉर्डिंग भी आप प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करो, ठीक है। अब देखो मैंने बहुत ही पहले आपको बताया था, ये चीज़ें दी थी, जिसमें जो है मैंने बताया था कि ये जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये ऑल इंडिया में होती है, इसकी ज्वाइनिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये क्या है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो ऑल इंडिया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये भी ऑल इंडिया है, आपके सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है ये भी ऑल इंडिया है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है, बहुत ही अच्छा है ये डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी आपकी ऑल इंडिया है। तो जिनको भी लग रहा है कि हमारे मार्क्स जो है ना मतलब थोड़े कम है लेकिन उनको साउथ साइड नहीं जाना है, तो वो ऑल इंडिया वाली जो है ना उसको बाद में डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑल इंडिया है तो वो आपकी रैंक बेसिस पे भी आपको दे सकते हैं, मार्क्स बेसिस पे भी दे सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ जनरल अकाउंट्स जो है ये भी आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कंट्रोल ऑफ जनरल डिफेंस जो है ये भी आपकी है ऑल इंडिया। तो ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बहुत ही ज़्यादा जो आपकी हैं
कोशिश की थी कि आपके लिए बढ़िया जो भी पीडीएफ है वो अच्छी पीडीएफ बना के दूं जिसमें आपको क्लियरली पता चल पाए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, जो ऑल इंडिया है, ये सारी देख सकते हो ना आप यहाँ पे। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये आपकी ऑल इंडिया है बट रैंक बेस्ड है। अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है और आपको ये चाहिए तो पहले डाल दो, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है ये आपकी ऑल इंडिया है। यहाँ पे देखो, ये ईडी का मैंने बता ही दिया कि आपकी वर्कलोड हाई रहने वाली है। तो अब ये वाली जो है ना, ये तो वैकेंसी विड्रॉ ही हो गई, ये जो थी आईएचक्यू मोड जो थी, ये सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, ये तो खत्म ही हो गई है, ठीक है। जो कि आपकी वैकेंसी कम हुई है उसमें। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अच्छा, जो उत्तराखंड के लिए एक लड़की थी, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनको क्या है, लाभासा के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो उत्तराखंड में ही चाहे होगा। इसमें क्या है, लाल बहादुर शास्त्री वाला जो है वो। फिर ये आपकी रैंक बेस्ड है। तो और क्या है इसमें, जिसको मुंबई चाहिए भैया, जल शक्ति में डाल दो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, ठीक है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका है ये कि हमें पहले मुंबई ही चाहिए, तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डाल दो। इसका कोड देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का क्या है कोड हमारे पास। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे है नहीं क्या, किधर चला गया। तो ये आप देख लेना, लिस्ट तो आपके पास है ही, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप डाल दो। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो अब एंड कर रहा हूँ। देखो, चीजें वही हैं, इसमें कुछ भी आपको बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं कि किसी को पैसे दे दिए हमारे पोस्ट प्रेफरेंस में आप हेल्प कर दो। क्या हेल्प करेगा आपकी, बताओ। कुछ भी नहीं करना भैया। क्या करना है आपको यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया ना कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे फिल करना है, हमें क्या चाहिए। इसमें क्या करना है कि हमें हमें जो चाहिए वो जो है ना, ठीक है, वो पहले डालो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करके डालो। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। ऐसे करके डालो। जो, अगर इन सारे के लिए अगर आप वन बाय वन चेक होगा। अगर आप सोचो कि अगर आपका ये आपने डाला और ये नहीं हुआ, लेकिन आपने 2 नंबर वाली जो डाली है और वो अनफॉर्चुनेटली आपको वो, आप उसके कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो कम मार्क्स आते हुए भी, तो आपको ये मिल जाएगी, अच्छी चीज है ना। अब इसको आप सबसे नीचे डाल दोगे और उससे पहले कोई और दे दोगे और वहां की भी कटअप कम जाएगी और आप कटअप क्लियर कर लोगे, तो फिर तो आप यही मिल जाएगा ना, फिर यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करो। वही डालो जो आपको मन करता है, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि वैकेंसी कितनी है, मैटर ये नहीं करता कि आपके पास मार्क्स कितने हैं, मैटर ये करता है कि उस पोस्ट के लिए क्या जाएंगे, हम उसमें फिट होंगे नहीं, बस इतना ही सा है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट का देख के बस आपको छोड़ दिया जाएगा कि आपको जॉब ही नहीं दी जाएगी, ठीक है। 49 पोस्ट की निकलती, जो 44 पोस्ट आई हैं उन सबकी कट ऑफ आएगी, सबकी कट ऑफ अलग अलग आएगी, तो सबकी कट ऑफ चेक होगी, सबके मार्क्स चेक होंगे। अगर आप उसमें फिट बैठते हो तो आपको वही अलॉट किया जाएगा। सिंपल सा, बहुत सारे कैंडिडेट की ये होती हैं कि हमारे पास जो है ना, उनके ये दिमाग में होता है ना कि अगर 1 नंबर में हमने डाल दिया, अगर ये नहीं हुआ तो शायद में भी हो सकता है मुझे कोई डिपार्टमेंट ही ना मिले, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ पाए। अब मैंने कल जो कट ऑफ बताया था ना, उसमें मैंने बताया था कि ईडब्ल्यूएस की जो है ना, वो जो कट ऑफ है वो यूआर से भी ऊपर जा सकती है। अब उसके बाद मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ कैंडिडेट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि जनरल लीजल क्या है। देखो, यूआर की जो कंप्यूटर की क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, कंप्यूटर की, ध्यान देना, कंप्यूटर की क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 13.5 है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 11.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 11.5 है और ये हमारे पास 13.5 है, अगर आप यू ईडब्ल्यूएस से हो और आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं और आप ये नहीं ला रहे कंप्यूटर में, तो आप तो चाह के भी यूआर में ना जाओगे, ठीक है। तो आप तो जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में जाओगे, किसी और कैटेगरी में तो जा नहीं सकते हो। मतलब एक तो और कैटेगरी क्या, ओपन में ही जा सकते हो ना, अनरिजर्व में ही। लेकिन यहाँ पर ये आप नहीं क्लियर कर रहे हो, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, समझ पाए। तो इसलिए जो है ईडब्ल्यूएस की कटऑफ में भी ऊपर जा सकती है, और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपकी कटऑफ ऊपर जाती है अलग अलग
कैटेगरी की भी चली जाती है यूआर से भी ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, वैकेंसी ही कम हो गई है तो क्या ही कह सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आप लोग को मैंने मदद किया है और इस वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ तो जरूर हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।